गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल की वीडियो में मैंने आपको ये जो KVS PGT कंप्यूटर साइंस का 2018 का जो मैं पेपर दिखा रहा था उसका मैंने रीजनिंग तक दिखा दिया था। एक्चुअली वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको ये 2 पार्ट में दिखा दूंगा। तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। कल जो मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई उसको मैंने पार्ट 1 नाम दे रखा है, KVS PGT कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर। और आज मैं इसे कंप्यूटर लिटरेसी से बताने जा रहा हूँ जो उसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे क्या है। और प्लीज़ चैनल को, और भी मुझे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक्चुअली इसमें राइट कॉर्नर पे एक बटन आ रहा होगा जो मेरे चैनल का एक लोगो आ रहा होगा, उस पर आप जाके राइट क्लिक, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए आप क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें जो कंप्यूटर लिटरेसी में आता है, ये नॉर्मल ही क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लेवल के। इसमें पूछा हिटिंग डैश की एंड बिल ओपन ए डायलॉग्स बॉक्स फॉर ए सर्चिंग ए वर्ड इन PDF फाइल। तो ये कैसे क्या है, ये हमारा जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको हिंदी में भी समझ सकते। PDF फाइल में हम क्या कंट्रोल तथा कौन सी कुंजी F की दबाने से शब्द को खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये सिंपल सी चीज़ है, इतना इजी क्वेश्चन है। यानी किसी भी चीज़ को जब खोजने के लिए, कुछ भी चीज़ हमें खोजनी है किसी PDF फाइल में टेक्स्ट, तो सिंपल सी चीज़ है, कंप्यूटर में हम क्या Ctrl+F दबाते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन होंगे। और फिर 42 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, इसमें कौन सा प्रिंटर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं होता जो हमारा कंप्यूटर लिटरेसी में पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। दूसरा देखिए, स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ मेजर्ड, जो स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है। चूज़ द बेस्ट ऑप्शंस इन एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइंस टू कंप्यूटर वायरस, किसके लिए किया जाता है। द टॉप मोस्ट रो ऑफ की ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज on the standard keyboard contains keys and the longest key on the keyboard is। तो सबसे लंबी जो की होती है मानक कीबोर्ड पर कीज की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में एक फंक्शन की होती है, तथा कीबोर्ड पर सबसे लंबी की जो होती है स्पेस बार होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने कीबोर्ड देखा तो उसमें देखा होगा स्पेस बार की जो होती है वो सबसे बड़ी की होती है। अब देखिए FAQ स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा मोस्टली गूगल सर्च करो या कुछ भी सर्च करो तो वहाँ पे FAQ लिखा हुआ होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कोई भी आजकल एप्लीकेशन बने उसमें हर जगह ये चीज़ लिखी होती है FAQ। इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेसेस इन फील्ड आर विजिबल, यानी कि ईमेल से पूछ ले। ईमेल में 4-5 चीज़ें हैं, इसमें BC CC क्या होता है, टू में क्या लिखा जाता है। तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है ईमेल से, आई थिंक उसमें केवल शॉर्ट किट्स बनाई हैं। एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें Gmail से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि C से क्या मतलब है, CC से क्या मतलब, BC से क्या मतलब, टू में क्या लिखा जाता है। तो अभी तो मेरा मोटिव है आपको सिर्फ पेपर दिखाना, तो पेपर ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट डिलीट ए फाइल ऑन विंडो डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये बेसिक वही क्वेश्चन है जो हम अगर कंप्यूटर को आप चलाते हो और उसे कैसे ऑपरेट करते हो, वही सब चीज़ें अभी तक पूछा है कि कोई भी डेस्कटॉप पे चीज़ है वो डिलीट होगी तो कैसे होगी, कौन सा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट डिलीट ए फाइल ऑन ए विंडो डेस्कटॉप, ठीक। फाइल विथ एक्सटेंशन स्टोर एंड फाइल विथ एक्सटेंशन स्टोर। तो इसमें जो होती है फाइल होती है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, JPG इमेज का, साउंड का, MP3 का, ठीक है। तो इन सब की जो एक्सटेंशंस के मतलब होता है कि उसके पीछे क्या लगता है, जैसे किसी का सरनेम लगा होता है वैसे ही इनका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे फाइल होता है PDF फाइल है, इमेज होता है उसको JPG भी बोलते हैं, HTML फाइल होता है उसको HTML, डॉट में पीछे HTML,
कोई टेक्स्ट फाइल होती है उसमें पीछे टेक्स्ट लिखा होता है, डॉक्स टेक्स्ट, तो ये क्या उसके एक्सटेंशंस होते हैं फाइलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विच ऑफर्स इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एंड दोज विच सीक्स इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। ठीक है, सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं तथा सूचना मांगने वाले को क्या कहते हैं। तो जो सर्वर होते हैं वो सूचना देते हैं, क्लाइंट हमें सूचना क्या मतलब मांगने वाला है। ठीक है, तो अब में आ जाता है पेडागोगी। ठीक है, शिक्षा शास्त्र। देख लीजिए इसके लेवल क्या होता है क्वेश्चन के। इसमें पूछा मंद बुद्धि बालकों के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। जिसमें आप लैंग्वेज में प्रेफरेंस देते हो, आप स्क्रीन पे दोनों आ रहे हैं देख सकते हैं, स्क्रीन वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। हिंदी में थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि इसको आप समझने में इंग्लिश में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्लस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। ठीक है, 53 क्वेश्चन क्या है, कौन सी योजना सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित है। 54 क्वेश्चन है सूचना और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए क्या है। 55 क्वेश्चन है निष्पक्षता के सामाजिक मॉडल के अनुरूप कथन को पहचानिए। ठीक है, 56 पाठ्यक्रम के विकास के संकल्पना में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए निम्नलिखित में क्या उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षा द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्टेड इज नॉट टू। बहुविकल्पीय एक बहुस्थलीय अध्यापक वह होता है जो क्या, इसमें ऑप्शंस दिए हुए देख लीजिए क्या होता है जो आपको सही लगे। नेक्स्ट है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ग्रेप बाइंड संप्रेषण पद का अर्थ। द टर्म ग्रेप बाइंड कम्युनिकेशन रिफर्स टू ए गुड टेस्ट शुड नॉट हैव। अच्छी परीक्षा में क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, द क्लासिक फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान इज एज पर। किसके अकॉर्डिंग, पाठ्य योजना का क्लासिक प्रारूप है क्या। 62 क्वेश्चन है एक विज्ञान के शिक्षण ने शैक्षणिक सत्र के आरंभ में एक ग्रामीण विद्यालय में कार्यभार संभाला। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अगर शिक्षा शास्त्र सही से पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन लगा देंगे, जो काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए। लास्ट क्वेश्चन है ये सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित .c और .s द्वारा अपने संप्रेषण को सुधार कर सकता है। उसमें कौन सा विकल्प सही है। 6-3 संख्या पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 अनुपूरक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 भौतिकी का प्रयोग करने के लिए एक विद्यालय प्रयोग में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए। आप क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। पेडोलॉजी के क्वेश्चन पढ़िए, आप सिलेबस निकालिए। ठीक है, तो इसका मोटिव बस पेपर को दिखाने का यही है कि आपको इसके बेस पे आप अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है किसी भी एग्ज़ाम को जो भी आपने दिए होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं, उन्हें लगाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। पहली बात तो पेपर का डर भी चला जाता है। एक बालक को डॉग और डॉग को गुड या बैट को टैब पढ़ता तो किस प्रकार की निःशक्तता से पीड़ित है। ठीक है, 67 है कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं। इंग्लिश क्वेश्चन नहीं दिखा, ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कम्युनिकेशन। एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या है। 69 क्वेश्चन देखिए पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है। 17 क्वेश्चन श्रवण बाधित बाधिर
बालक प्रदर्शित करता है? भाषा के द्वारा सब कुछ बाधा, घूमने फिरने में बाधा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। आई होप आपको ये पेपर हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन। अब ये हमारा आ गया है मेनली सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, पूरा कंप्यूटर ही साइंस है, जिसके आपको 71 से 150 तक केवल आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है और इसी की स्ट्रीम को आपको एग्ज़ाम देना, तो ये क्वेश्चन संभाल के अच्छे से देख लीजिएगा। और क्वेश्चनों को शायद सब ना पढ़ पाऊँ, पर आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस दिखाता चलूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा आपको पेपर दिखाते दिखाते। या तो मैं इसका सोल्यूशन कराऊँ, इसकी आई थिंक आंसर की प्रोवाइड करा दूँगा, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। पहला हमारा करेक्ट टॉपिक पूछ लिए। टॉपिक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसर्स आर पेयर्स। तो इसमें आपको 4 पढ़ना है, उसमें बताना कि विच वन इज़ द करेक्ट। 72 क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर 24,000 bps line if the transfer is synchronous फर्स्ट स्टार्ट एंड फर्स्ट स्टॉप इट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग और द लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें से कौन सी लैंग्वेज प्रोसेसर है। 74th क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग नंबर आइटम्स आर इंसर्टेड इन ऑर्डर इनटू बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी सर्च ट्री डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पूछ लिया है। MPEG involves both statical compressions and the temporal compressions. The spatial compressions is similar to JPEG and temporal compressions removes frames. तो इसका आई थिंक आंसर यही है, redundant। 76 क्वेश्चन है, वेरिएबल्स आर नॉट reinitialized each time Visual Basic invokes a procedure and thus retain or preserves value even when a procedure ends। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। ठीक है, विजुअल बेसिक से पूछा हुआ है। When a circular queue is implemented in an array, then which of the following conditions holds when there is only one element in the queue। क्यू से पूछ लिया हमारा। ठीक है। क्वेश्चन देख लिए कौन से टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा है। हाउ मेनी गेट्स, ये गेट और गेट नॉर गेट, और इसमें जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। काफ़ी टाइम लग जाता है हर क्वेश्चन को बताने में, पूरा पेपर दिखाने में। ये देखिए HTML से पूछ लिया है। पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस, जावा का क्वेश्चन है। बॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग वन। रोम से, रैम रोम, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर का परिचय और विकास क्रम में वीडियो, उसमें आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने कई 1-2 वीडियो बनाई है, उसमें क्लियर कर दिया है रोम और रोम का, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। 13th क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन देखिए इसका। 83 क्वेश्चन में क्या है, द एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगुलर एरे आर स्टोर्ड एज ए वेक्टर इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। कंसीडर द सेगमेंट रिटन ब्लो इन C++ का क्वेश्चन है ये हमारा ऊप के कॉन्सेप्ट से आ गया। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रिसीव्ड बाय, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन 86, हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट इनेबल अ डिवाइस टू नोटिफाई द CPU इज कॉल्ड। 87th क्वेश्चन है, यूजुअली प्योर वर्चुअल फंक्शन, विच वन इज यूजुअली प्योर वर्चुअल फंक्शन, कौन सा होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्टैक्स इज नॉट ए सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। 89, एक्शन इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस मीनिंग और एक्चुअल कैरीड बाई,
ये स्टैक से हो गया। अगले क्वेश्चंस क्या है हमारे, द ऑपरेशन executes on data stored in register is called। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, तो मे बी अभी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आई थिंक 90 तक हो गया, 92 तक दिखा दूंगा, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो में और तीसरे पार्ट में बना दूंगा, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाती, देखते हुए मन नहीं होता, तो मेरा मोटिव ये है कि क्वेश्चन पेपर आप पूरा आराम से देख लें। तो चलिए मैं ये तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। 91 इन बीबी टू चेंज द साइज ऑफ डायनेमिक array is used to at the point of code where you want to change, ठीक। ये क्वेश्चन 92 है, द प्रोसीजर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस शेयर द फॉलोइंग वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। बाकी मैं बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो में कल बना दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करें आपके प्रिपरेशन में। देखने के लिए आप सभी को, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।